क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक मशीन के पास इंसानी जज्बात आ जाएं, तो वो दुनिया को कैसे देखेगी। आज की कहानी एक ऐसे रोबोट की है जिसे कूड़ा समझकर फेंक दिया गया था, लेकिन उसके अंदर एक बच्चे का दिल है। मगर मसला ये है कि वो रोबोट एक ऐसे गैंग के हाथ लग जाता है जो उसे जुर्म की दुनिया का बादशाह बनाना चाहते हैं। क्या एक मासूम रोबोट जालिम दुनिया में सरवाइव कर पाएगा या फिर इंसान ही उसकी मौत का सबब बनेंगे। इस कहानी का आगाज साउथ अफ्रीका के एक शहर से होता है जहां क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट फैसला लेती है कि वो क्राइम को कम करने के लिए रोबोट बनाएगी ताकि क्रिमिनल्स को कंट्रोल किया जा सके। रोबोट बनाने का काम एक कंपनी को दिया जाता है। इस कंपनी में एक डियोन नामी प्रोग्रामर है जिसके दिन रात मेहनत से कंपनी काफी रोबोट बना लेती है और शहर में क्राइम रेट भी बहुत कम हो जाता है और इससे गवर्नमेंट भी बहुत खुश है। दूसरी तरफ हम निंजा नामी एक गैंगस्टर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ कुछ सामान की डिलीवरी करने जा रहा है, पर रास्ते में एक्सीडेंट से सारा सामान बिखर जाता है। निंजा को जिसे डिलीवरी देनी थी वो शहर का बहुत बड़ा डॉन है। वो अपने नुकसान की वजह से बहुत गुस्सा करता है और निंजा से एक वीक में नुकसान की भरपाई करने को कहता है, वरना वो उसे साथियों समेत मार डालेगा। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर पर रोबोट पुलिस आ जाती है। रोबोट्स इन पर गोलियां चलाने लगते हैं जिसमें डॉन के काफी लोग मारे जाते हैं, लेकिन डॉन एक रोबोट को गिराने में कामयाब हो जाता है और ये यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद डैमेज रोबोट को लैब में लाया जाता है। ये रोबोट पहले भी कई बार डैमेज हो चुका है, इसलिए डियोन वर्कर से कहता है कि इसे रिपेयर करने के बजाय रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाए। निंजा बहुत परेशान है क्योंकि उसे डॉन का नुकसान पूरा करना है और अगर उसने नुकसान की भरपाई ना की तो वो इन सब को मार देगा। निंजा की गर्लफ्रेंड को एक आइडिया आता है और वो निंजा से कहती है कि हमें सभी रोबोट्स को खत्म करना होगा और अगर हमने ऐसा ना किया तो हम कोई भी चोरी नहीं कर पाएंगे और बिना चोरी के हम डॉन को पैसे नहीं दे सकते। निंजा पूछता है कि हम ये करेंगे कैसे, जिस पे लड़की बताती है कि हमें सबसे पहले उस आदमी को पकड़ना होगा जिसने रोबोट्स बनाए हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल उसी के पास है और अगर हम उस आदमी तक पहुंच गए तो हमारा काम आसान हो सकता है। जबकि डियोन एक ऐसा प्रोग्राम बना चुका है जिसे रोबोट्स में इंस्टॉल करने के बाद उनका दिमाग एक इंसान की तरह काम करने लगेगा, यानी जैसे इंसान सोचते हैं वैसे रोबोट्स भी सोचेंगे। डियोन जब अपनी बॉस से इस नए प्रोग्राम के बारे में बात करता है तो वो हंसने लगती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आता कि कोई रोबोट कभी इंसानों की तरह सोच समझ सकेगा। उसे लगता है कि डियोन को वहम हो गया है। वो डियोन से पुराने प्रोजेक्ट पर ही काम करने को कहती है और सलाह देती है कि तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। डियोन को इस बात पे बहुत दुख होता है क्योंकि वो काफी टाइम से इस प्रोग्राम पर काम कर रहा था और अब जब वो इसमें कामयाब हुआ है, डियोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने ऑफिस से वर्कशॉप चला जाता है। असल में डियोन उस डैमेज रोबोट को अपने साथ ले जाना चाहता है जिसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन वो रोबोट अब भी उसी हालत में है। डियोन उसे अपनी गाड़ी में रखकर घर को चल देता है क्योंकि वो अपने प्रोग्राम को लेकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन रास्ते से ही निंजा और उसके लोग डियोन को किडनैप कर लेते हैं। वो उसे एक खुफिया जगह ले जाते हैं और डियोन से कहते हैं कि तुम्हें हमें सभी रोबोट्स की एक्सेस देनी होगी ताकि हम रोबोट्स को ऑफ कर सकें। डियोन बताता है कि किसी भी रोबोट की एक्सेस मेरे पास नहीं, क्योंकि रोबोट्स को सैटेलाइट से कंट्रोल किया जाता है और सारा डाटा गवर्नमेंट के पास है, जबकि मैं तो रोबोट्स को बनाता हूँ। निंजा को डियोन की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तुम हमारे किसी काम नहीं आ सकते तो तुम्हारे लिए मरना ही ठीक रहेगा। निंजा उसे मारने वाला था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि इसकी गाड़ी में एक रोबोट है। वो स्पेयर पार्ट्स को देखकर कहते हैं कि तुम रोबोट्स बनाते हो, जिस पे डियोन बताता है कि ये खराब रोबोट है और मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसे ठीक करना चाहता हूँ। निंजा कहता है कि तुम इस रोबोट को हमारे लिए ठीक करोगे ताकि ये हमारे लिए काम कर सके। डियोन बताता है कि ऐसा करना काफी डेंजरस होगा क्योंकि इस रोबोट को प्रोग्राम करने के बाद ये भी इंसानों की तरह ही सोचे समझेगा और इसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स होंगी और इसे बहुत सारी ट्रेनिंग और केयर की जरूरत होगी। पर निंजा और उसकी गैंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डियोन को वार्निंग देते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इसे बनाना होगा। डियोन को अपनी जान बचाने के लिए रोबोट पर काम करना ही पड़ता है और जो उसने नया प्रोग्राम बनाया था वो उसे इस डैमेज रोबोट में इंस्टॉल कर देता है और फिर कुछ ही देर में रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये अब कोई मैकेनिकल रोबोट नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो इंसानों की तरह ही सोचती है और इंसानों जैसा ही फील करती है। इसलिए जब ये रोबोट पूरी तरह से होश में आता है
तो बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है और बाकी लोगों को देखकर डर सा जाता है। निंजा की गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि उसे प्यार की जरूरत है और वो उसे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। और यहीं वो इस रोबोट को एक नाम भी देती है जो कि चैपी होता है। डियोन खुद ही अपने एक्सपेरिमेंट पर हैरान है। वो मजीद इस रोबोट पर काम करना चाहता है, लेकिन निंजा उसे यहाँ से भेज देता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ हम रोबोट कंपनी में एक विंसेंट नामी आदमी को देखते हैं जो डियोन का कोलीग है, लेकिन वो उससे बहुत हसद करता है क्योंकि डियोन का काम बहुत ही लाजवाब है। हालांकि विंसेंट ने भी रोबोट्स बनाए थे, लेकिन बॉस को उसके रोबोट्स में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उनके डिजाइन अच्छे नहीं थे। इसलिए कंपनी ने विंसेंट के सभी रोबोट्स को रिजेक्ट कर दिया था। असल में विंसेंट ने अपने रोबोट्स का साइज बहुत ही बड़ा कर दिया था, जिस वजह से रोबोट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और कंपनी ऐसे रोबोट्स का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। डियोन कंपनी में आकर रोबोट्स के डिजाइन को मजीद इम्प्रूव करता है और ये डिजाइन उसकी बॉस को भी बहुत पसंद आता है और वो उसे अप्रूव भी कर देती है, जिससे विंसेंट की जेलसी और बढ़ जाती है। वो फैसला करता है कि वो डियोन के सभी रोबोट्स को तबाह कर देगा। वो डियोन के इंस्टॉल किए हुए प्रोग्राम को लैब से ले जाने जाता है जहाँ उसके अलावा कोई और नहीं, लेकिन प्रोग्राम लॉकर में नहीं होता और वो समझ जाता है कि डियोन ने प्रोग्राम को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। वो कंप्यूटर रिकॉर्ड में प्रोग्राम को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि प्रोग्राम उसी रोबोट में इंस्टॉल है जिसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया था। विंसेंट ये जानकर और भी शॉक्ड हो जाता है कि वो रोबोट लैब में है ही नहीं। चैपी अब निंजा और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है और वो निंजा को अपना डैडी और उसकी गर्लफ्रेंड को मॉम समझता है। असल में निंजा की गर्लफ्रेंड चैपी को बच्चों की तरह ट्रीट करती है, लेकिन निंजा के लिए चैपी एक मशीन ही है और वो उससे अपना काम निकलवाने के लिए गन चलाना सिखाता है। लेकिन वो शुरू में चीजों को जल्दी नहीं सीख पाता क्योंकि चैपी का दिमाग एक बच्चे जैसा है। डियोन जब अपने ऑफिस में बैठा होता है तो विंसेंट उसके पास आता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे प्रोग्राम और रोबोट के बारे पूछता है। डियोन कहता है कि मैं किसी भी प्रोग्राम और रोबोट के बारे में नहीं जानता और फिर विंसेंट ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे वो मजाक कर रहा था, लेकिन डियोन जानता है कि वो बिल्कुल सीरियस था। डियोन अपने ऑफिस से सीधा चैपी के पास जाता है। निंजा यहाँ नहीं होता, इसलिए उसे चैपी से बात करने का मौका मिल जाता है। वो चैपी को समझाता है कि ये लोग तुम्हें कुछ भी गलत करने को कहें तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना क्योंकि तुम इन जैसे नहीं हो। चैपी किसी मासूम बच्चे से कम नहीं, इसलिए वो डियोन से वादा करता है कि वो गलत काम नहीं करेगा। वो चैपी की सेंस बढ़ाने के लिए उसे काफी नई चीजें सिखाता है, जैसे पेंटिंग करना। निंजा की गर्लफ्रेंड जानती है कि डियोन एक अच्छा इंसान है और वो चाहता है कि चैपी भी अच्छाई को अडॉप्ट करे, लेकिन इसी बीच निंजा भी यहाँ आ जाता है। वो डियोन को यहाँ देखकर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने डियोन को यहाँ आने से मना किया था। वो डियोन को मारने वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक लेती है और फिर डियोन यहाँ से चला जाता है। निंजा चैपी को अपने साथ ले जाता है और एक ऐसी जगह उतारता है जहाँ कुछ गैंगस्टर्स होते हैं। वो रोबोट को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। असल में निंजा चैपी को टेस्ट कर रहा था कि वो फाइट कर सकता है या नहीं, पर चैपी आगे से कोई जवाब नहीं देता। वो चैपी को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी में आग भी लग जाती है। चैपी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो अचानक से विंसेंट और उसके लोग चैपी को पकड़ लेते हैं और फिर वो चैपी के दिमाग से इंस्टॉल हुआ प्रोग्राम निकाल देते हैं और साथ ही वो चैपी के हाथ को भी काट देते हैं क्योंकि विंसेंट उसे पूरी तरह से तोड़कर रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहता है। लेकिन जब चैपी देखता है कि उसे जान से मारा जा रहा है तो वो इन सब पर हमला करके यहाँ से भाग जाता है और सीधा निंजा के ठिकाने पर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका घर है। निंजा की गर्लफ्रेंड चैपी की ये हालत देखकर काफी दुखी है। वो निंजा पे गुस्सा करती है क्योंकि निंजा ही उसे लेकर गया था। इनके पास रोबोट्स के पार्ट्स पड़े हुए थे जिन्हें डियोन लेकर आया था, इसलिए वो चैपी के हाथ को रिपेयर कर देते हैं जिससे उसका हाथ पहले की तरह काम करने लगता है। अगले दिन चैपी खेल रहा होता है तो यहाँ निंजा आ जाता है। वो उसे देखकर छुप जाता है क्योंकि चैपी को याद है कि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। निंजा अपने किए पर चैपी से माफी मांगता है। दरअसल निंजा उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, पर चैपी ने अपने मेकर डियोन से वादा किया था कि वो कोई भी बुरा काम नहीं करेगा, इसलिए चैपी गन चलाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। निंजा कहता है कि मैं तुम्हें गन के बदले ऐसे हथियार दूंगा जिनसे तुम अपनी हिफाजत कर सकते हो, और फिर निंजा उसे कुछ हथियार देकर निशाना लगाना सिखाता है जिसे चैपी बड़े अच्छे तरीके से करता है। चैपी जब फाइट के लिए तैयार हो जाता है तो निंजा रॉबरी के लिए उसे अपने साथ ले जाता है।
पर वो जानता है कि चैपी कोई भी गलत काम नहीं करेगा, इसलिए वो चैपी से कहता है कि मेरी नई कार किसी ने चोरी कर ली है, इसलिए तुम्हें शहर से जितनी अच्छी गाड़ियाँ मिलें उन्हें मेरे पास ले आओ, और जब मेरी गाड़ी मिल जाएगी तो मैं बाकी गाड़ियाँ वापस कर दूंगा। चैपी को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके डैडी की गाड़ी चुराए, इसलिए वो निंजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर चैपी काफी महंगी गाड़ियाँ इनके पास लाता है, जिन्हें देखकर ये खुश हो जाते हैं, और फिर वो इन गाड़ियों को बेचकर बहुत सारा वेपन खरीदते हैं। पर चैपी नहीं जानता कि उसने गलत काम किया है। रात को चैपी जब एक मरे हुए डॉग को देखता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी यहाँ निंजा आता है और चैपी को बताता है कि तुम भी एक दिन मर जाओगे। आगे से चैपी कहता है कि मैं रोबोट हूँ, इसलिए मर नहीं सकता। निंजा कहता है कि तुम्हारी बैटरी लो हो रही है और जल्द ही तुम मर जाओगे, क्योंकि डियोन नहीं चाहता कि तुम हमेशा के लिए जिंदा रहो। असल में वो चैपी को डियोन के खिलाफ करना चाहता है ताकि वो डियोन की कोई भी बात ना माने। ये सुनकर चैपी को अपने मेकर डियोन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसे अधूरा बनाया है। निंजा चैपी से कहता है कि हम तुम्हारे लिए एक नई बॉडी का इंतजाम कर सकते हैं, जिसकी बैटरी कभी भी खत्म नहीं होगी, पर नई बॉडी के लिए पैसों की जरूरत है और इसके लिए हमें चोरी करनी होगी। चैपी ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन नई बॉडी के लिए वो निंजा का साथ देने को तैयार है। दूसरी तरफ हम डियोन को देखते हैं, जो चैपी से मिलने के लिए बहुत बेचैन है, और जल्द ही वो फिर चैपी से मिलने चला जाता है। मगर चैपी उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो डियोन से नाराज है। डियोन को जब रीजन का पता चलता है तो वो चैपी से कहता है कि एक तुम ही ऐसे रोबोट नहीं हो जिसके अंदर बैटरी लगी हुई है, बल्कि सभी रोबोट्स में एनर्जी के लिए यही फंक्शन है। डियोन की गैर मौजूदगी में विंसेंट उसके कंप्यूटर से सारे रोबोट्स के प्रोग्राम को क्रैश कर देता है, जिससे सभी पुलिस रोबोट्स एक एक करके डैमेज होने लगते हैं, और चैपी भी डियोन की आंखों के सामने गिर जाता है। डियोन जानता है कि किसी ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए वो चैपी की बॉडी को लैब में ले जाता है और फिर से उसकी बॉडी को रिबूट कर देता है, जिससे चैपी एक्टिवेट हो जाता है। वो बहुत खुश है कि डियोन ने उसकी जान बचाई है और फिर से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। चैपी जब यहाँ अपने से बड़े रोबोट को देखता है तो हैरान रह जाता है। चैपी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। डियोन बताता है कि तुम पूरी तरह से अलग हो, जबकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और तुम इंसानों की तरह सोच सकते हो और इंसानों की तरह ही फील कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रोग्राम को कॉपी नहीं किया जा सकता और बाकी रोबोट्स की अपनी ना ही कोई याद है और ना ही सोच है। विंसेंट भी लैब में छुपकर सब बातें सुन रहा होता है। वो हैरान है कि एक रोबोट इंसानों की तरह बात कैसे कर सकता है। चैपी को लगता है कि डियोन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर लेकर निंजा के अड्डे पर चला जाता है, जहाँ वो अपनी मेमोरी और प्रोग्राम को कॉपी करने में कामयाब हो जाता है। आज तक ऐसा काम कोई भी रोबोट नहीं कर सका, यहाँ तक कि डियोन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था। चैपी अब पूरी तरह से तैयार है। चैपी को एक नई बॉडी चाहिए और वो निंजा और उसकी गैंग के साथ निकल पड़ता है, और हाईवे पर ये सब एक ऐसी वैन को लूटते हैं जिसके अंदर बहुत से पैसे हैं। ये चोरी ड्रोन कैमरों में भी कैप्चर हो जाती है, जिससे पुलिस के साथ बाकी लोग भी एक रोबोट को रॉबरी करते देख लेते हैं। डियोन को चैपी पर बहुत गुस्सा आता है। वो चैपी को रोकने के लिए अपने ऑफिस से निकल पड़ता है। डियोन के जाने के बाद विंसेंट अपनी बॉस से मिलता है और वो बॉस से कहता है कि आपके मना करने पर भी डियोन ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो इंसानों की तरह सोच सकता है, जिसका नतीजा आपके सामने है, और इस रोबोट को रोकने के लिए हमें बड़े रोबोट को लॉन्च करना होगा और इसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। बॉस को विंसेंट का आइडिया अच्छा लगता है और वो उसे परमिशन दे देती है। वहीं हम चैपी को निंजा और बाकी लोगों के साथ देखते हैं। इन्होंने बहुत सा पैसा लूटा है। थोड़ी देर में डॉन भी अपने आदमियों के साथ यहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे निंजा से अपने पैसे लेने हैं। वो इन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और निंजा से कहता है कि मुझे पैसों के साथ ये रोबोट भी चाहिए, क्योंकि उसने भी चैपी को चोरी करते देख लिया था। लेकिन तभी यहाँ विंसेंट का बड़ा रोबोट आ जाता है और इन सब पर गोलियां चलाने लगता है। चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं। इसी बीच चैपी को बचाने के चक्कर में डियोन को गोली लग जाती है। चैपी जब देखता है कि डियोन को गोली लग गई है तो वो उसके पास आता है, क्योंकि चैपी जानता है कि डियोन उसका मेकर है। वो डियोन को बचाना चाहता है और वो निंजा की गर्लफ्रेंड के साथ उसे यहाँ से ले जाने लगता है। तभी निंजा की गर्लफ्रेंड देखती है कि निंजा की जान खतरे में है। वो उसकी जान बचाने के लिए जाती है, लेकिन ये रोबोट उसे पल भर में मार डालता है। चैपी को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसे अपनी मॉम मानता है। वो एक बॉम्ब से बड़े रोबोट को खत्म कर देता है और फिर वो डियोन को लेकर उसकी कंपनी में चला जाता है। विंसेंट भी यही है। वो डियोन को मारने वाला था कि आगे चैपी आ जाता है
और वो जानता है कि उसकी मॉम को भी मारने वाला यही है। चैपी बुरी तरह से विंसेंट को पीटता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो डियोन को सीधा लैब में ले जाता है। वो उसे एक चेयर पर बिठा देता है। चैपी को पता है कि डियोन मरने वाला है, लेकिन वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, इसलिए वो न्यूरोट्रांसमीटर हेलमेट डियोन को पहना देता है। असल में चैपी डियोन के दिमाग को एक रोबोट बॉडी में ट्रांसप्लांट करना चाहता है और जल्द ही वो इस प्रोसेस को शुरू कर देता है। इसके बाद डियोन खुद को एक रोबोट की बॉडी में जिंदा पाता है और अब वो एक रोबोट है, लेकिन ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। डियोन जानता है कि चैपी ने ही उसकी जान बचाई है, इसलिए वो चैपी को भी एक नई बॉडी देना चाहता है, क्योंकि उसकी पुरानी बॉडी जल्द ही खत्म हो जाएगी। और फिर वो चैपी की बॉडी को भी बदल देता है। इसके बाद ये उस जगह जाते हैं जहाँ निंजा अपनी गर्लफ्रेंड को दफना रहा होता है। चैपी उसे देखकर बहुत उदास होता है, क्योंकि वो उसकी मॉम थी। वो मॉम से कहता है कि मैं जल्द ही आपकी बॉडी को भी बदल दूंगा, और फिर वो कंपनी के सिस्टम को हैक करके एक नया रोबोट बनाता है और वो उसमें अपनी मॉम की सभी यादों को डाल देता है, जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। क्या फ्यूचर में ऐसा मुमकिन है कि इंसानों जैसी फीलिंग्स मशीन्स में आ जाएं? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और मजीद दिलचस्प कहानियां देखने और सुनने के लिए 14 मूवीज को सब्सक्राइब कर लें।